सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है यार कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो बिल्कुल अलग होने वाली है और आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनसे शायद छुटकारा पाना ना के बराबर संभव होता है। जो आत्मा है भगवानों से भी परे होती है, जिनसे शायद कोई भी नहीं बच सका है। वो एक ऐसे बच्चों की आत्माएं होती है जो इंसान को परेशान करती है, उसको पीढ़ियों तक सताती है और साथ ही साथ कोई भी भगवान या तांत्रिक उन्हें सही नहीं कर सकता। राहुल, अपने पहले डिस्केंशंस में हमने कच्चा गलवा डिस्केंशन किया था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो ये जो रेडी है, जैसे हम मुंजा के नाम से जानते हैं जी, जैसे आप मेरे ख्याल सबसे खतरनाक एंटिटी मानते हैं। बिल्कुल, तो ये भी छोटे बच्चे की अप्रीत या आत्मा रहती है। तो क्या फर्क होता है अर्श मुंजा में और कच्चे कलवे में? मुंजा और कच्चे कलवे में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि मुंजा जो है वो किसी बच्चे की अस्थियों को उठाकर उसके साथ अलग क्रिया करके कोई तांत्रिक यानी कोई मसान जगह कर कोई तांत्रिक उस बच्चे से काम ले तो उसे कच्चा कलवा कहते हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण का लड़का जो 12 वर्ष की अवस्था में अपने यज्ञोपवीत संस्कार, जो उसका मुंडन संस्कार होता है, उस संस्कार से पहले मर जाए अकारणों के, तब वो मुंजा बनता है। मुंडन से ही मुंजा शब्द का उद्भव हुआ है। तो अर्श, क्या वजह है कि मुंजा इतना खतरनाक होता है? देखिए, बात ऐसी है कि पहली बात तो ब्राह्मण कुल, दूसरी चीज की उसको ध्यान होता है चीजों का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो एक ऐसी आत्मा होती है, वो एक ऐसी एंटिटी होती है, ऐसे अब भ्रम होते हैं, वो एक जो हनुमान चालीसा भी जेंट कर सकते हैं। क्नॉइस, क्या बात कर रहे हैं? सभी चैनल 1 ऐसे घोस्ट जो हनुमान चालीसा का उच्चारण भी कर सकते हैं। आपने कभी कोई मुंजा वाला केस हैंडल किया? अर्श, मुंजा केस बताने से पहले राहुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे लिसनर हैं, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये शायद बहुत अलग रहेगा सबके लिए, क्योंकि मुंजा एक ऐसी ताकत है कि उससे बचने के लिए अगर आप मंदिरों में भी जाएंगे ना, तो वहां पर भी वो आपको पॉजिट करेगा ही करेगा। और मुंजा की एक खास आदत है, कच्चे कलवों की तरह की वो प्रोसेस नहीं करेगा, वो परेशान करेगा। और ऐसी ऐसी एंटिटीज को राहुल कभी भी भगाया नहीं जा सकता। तो उसका क्या इलाज होता है? इनका सिर्फ एकमात्र इलाज है, और वो इलाज है उनको शांत कराना, उनसे माफी मांगना। ओके, जरा सोचिए, एक स्पिरिट, उससे आप माफी मांग रहे हैं कि यहां से चले जाओ, वो भी अगर उसका मन हुआ तो वो वहां से जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। वहां से मैं आपसे ये पूछने वाला, तो तुम माफी मांगने से क्या मुंजा माफ कर देता है? देखिए, जैसे बच्चे होते हैं, अगर वो कोई चीज खेल रहे होते हैं या कोई चीज कर रहे होते हैं, उनका दिमाग भी बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। अगर आपने किसी चीज की माफी मांगी और उनका मन हो गया उन्हें माफ करने का, तो वो कर देगा माफ। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो माफ नहीं करेगा। आपको एक ब्राह्मण के बच्चे की आत्मा देखेगी। इसके सर में एक छुट्टियां होगी, बाल नहीं होंगे सर पे, चेहरा पूरा सफेद और आंखें पूरी काली। एक ऐसी एंटिटी जो केवल धोती में रहती है और जने उधारक होती। तो अगर मुंजा किसी का पोजीशन कर ले या उसको परेशान करे तो उसका कोई इलाज होता है। आप ये कह सकते हैं कि मुंजा अगर किसी के घर में आ जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली, मुझे मेरे ही मोहल्ले में एक घर है जहां पर मुंजा है। आपके मोहल्ले में, मेरे ही मोहल्ले में, मेरे ही एरिया में। मेरे एरिया डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूं, लेकिन उस एरिया में आज भी वो मुंजा रहता है, उस घर में। और उस घर को करीबन 7 पीढ़ियों से वो परेशान करे हुए, 7 पीढ़ियों से। आप सोच सकते हैं, कोई इस जन्म में अगर कोई परेशान करे तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो 7 पीढ़ियों तक पीछे रहता है जब तक उसका अपना औचित्य पूरा ना हो जाए, अपना मकसद पूरा ना हो जाए। ऐसी जो प्रेत होते हैं, जो इस तरह की एंटिटी होती है, इनका मकसद क्या होता है? देखिए, मुंजा का ऐसा है कि वो अपनी मर्जी से आता है। मुंजा को लाने वाला कोई तांत्रिक, कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल से अगर कोई अघोरी सिद्ध कर ले, आप मेरे वर्ड को मार्क करिएगा,
बहुत मुश्किल से कोई अघोरी इतना बड़ा इंसान वो सिद्ध कर ले और वो मुंजा को भेज दे, तो ही मुंजा पीछे लगता है। यानी उस घर के पीछे बहुत सारी ताकतें लगी होंगी, तब जाकर वो मुंजा उस घर को पसेस करेगा। तो अर्श जैसे कि एक गए जैसे, जिनके बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जी, तो देयर इज ए गुड देयर इज ए बैड जीने का होता है जो आपकी मदद वगैरह करते हैं। बुरा जीने होता है जो हाँ आपको डर आता है। तो उसी तरीके से क्या एक अच्छा मुंजा यार एक बुरा मुंजा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल एक शरारती नटखट बच्चा है, तो अब मैं आपसे उसका नेचर पूछूंगा, अच्छा या बुरा, तो आप क्या बताओगे? चंचल बताओगे आपसे। तो ऐसे ही मुंजा भी होते हैं। अच्छा मतलब इंटेंशनली आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते, वन उनका नेचर ही वैसा है, नेचर ही वैसा है। जिस घर की बात मैं कर रहा हूं राहुल, वहां पर मैं जब करीब 10 साल का था, जब मैं छोटा था, स्कूल से पढ़ के जब भी मैं वापस आता था तो उसी घर से वापस आता था। मेरे ही मोहल्ले में वो घर पड़ता था, बीच में मुंजा वाला। तो एक दिन मैं वापस आ रहा था, अपना बैग लिया और मैंने देखा कि वहां पर 8 लाशें पड़ी हुई हैं। एक्चुअल में असल में 8 लाशें हैं और मोहल्ले के सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए। तो छोटा था तो इतना तमीज भी नहीं थी और इतना ज्यादा पता भी नहीं था, तो मैंने बस देखा, वहां से निकल गया। मैंने घर आके मम्मी से पूछा कि आखिर ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि उस घर में एक साथ मौत हो गई, साथ हाँ 1717 मौत हो चुकी ऐसा करके। और ये होने के बाद जब मैं दोबारा से, करीब मुझे याद है मैं रहा हूँगा 1516 साल, 4-5 साल और बीते होंगे। मैं जब वहां से निकला, क्योंकि मोहल्ले में ही था, तो उस जगह से निकलना बहुत आम सी बात थी। जब मैं वहां से निकला तो मैंने देखा 4 लाशें फिर से एक बार सफेद चादर में। वहीं पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें खटकी तो जरूर, पर मैंने कुछ पूछा नहीं आफ्टर डैट। जब मुझे आध्यात्म का ज्ञान हुआ, थोड़ा बहुत जितना भी मुझे है, जितना मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, उसके बाद करीबन जब मैं 24 साल का हुआ, तब मैंने जाकर वहां पर यही नजारा फिर देखा कि 5 लाशें एक साथ पड़ी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर यहां पर मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, जब भी मैं देखता हूं कभी कभी यहां पर लाश गिरी रहती, मतलब ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा कि इस घर में मुंजा है। ओके, मैं समझ नहीं पाया। मैंने उनसे कहा कि मंजा क्या? कोई ताकतवर प्रबल चिन्ह है, प्रबल आत्मा है, प्रबल शक्ति है? तो उन्होंने कहा कि मुंजा एक ऐसी चीज होती है जो अगर किसी के घर में लग जाए तो पीढ़ियों तक परेशान करेगा। तो मैंने पूछा कि जो मरे हैं वो कौन थे? तो उन्होंने कहा कि जो मरे हैं वो अननोन लोग थे। अननोन लोग, हाँ, और उनकी गलती बस एक ये थी कि वो उस घर में आ गए थे। इतनी सारी चीजें सुनने के बाद अब मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि उस घर में एक्टिविटी एक्चुअल में हो क्या रही थी। वहां पर जो पुलिस थी, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम रिकॉर्ड हम लोग तुमको नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं बता सकते। इनफैक्ट उनका शायद अपना कॉन्फिडेंशियल होता रहेगा कुछ। उसके बाद जब मैंने कई लोगों से पूछा कि आपने जब लास्ट देखी, क्योंकि लोगों ने ही निकाली बाहर, उन्होंने बताया कि एक लाश के कान में साको घुसा हुआ था पूरी तरीके से। हाँ, एक लाश अपनी आंख में चम्मच घूंसटे हुई थी, मतलब जो फोक आता है ना, वो उनकी पूरी आंख में घुसा हुआ था। अपने पूरे बदन पर ब्लेड से निशान लगा रखे थे। तो इतनी इतनी ब्रूटल डेथ होती थी वहां पर कि वो थोड़ी एक जगह ऐसी थी कि वहां का पॉलिटिशियन बहुत स्ट्रांग था, तो ये सब न्यूज कभी बाहर नहीं जाती थी। तब मुझे बाद में पता चला कि वहां किसी का पोजीशन है। मेरा दोस्त रहता था उस घर के ठीक बगल में, आरशब नाम था मेरे उस दोस्त का। मैंने सोचा कि मैं उस दोस्त के घर में जाऊं और उस बगल वाले घर में, क्योंकि दोनों छत आपस में जुड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इस घर में जाकर एक बार खोजबीन करते हैं कि आखिर है क्या। ओके, म्यूजिक बीइंग एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड रिसर्च, मैं वहां पर चला गया। तो हालांकि मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था चीजों का, स्टिल मैं वहां पर चला गया। अपने दोस्त आरशब के साथ में होके जाने के बाद एक जाल बना हुआ था जिससे नीचे का घर दिख सकता था। छतों में मूसली जाल बने होते, आप नीचे घर में देख सकते हैं ऐसा करके। और वो घर काफी टाइम से खोला भी नहीं था।
वीरा रंग, काफी टाइम से, मतलब ओके, कुछ महीने बीते होंगे। मैंने ऊपर से देखा तो जाल के नीचे मुझे कुछ नहीं देखा। मैंने अपने दोस्त रश्प को बोला कि उधर से निगरानी करते रहो कि तुम्हारे घर से कोई ना आए कि मैं इधर फांदा हूं या फिर मैं चीजें इधर देख रहा हूं। उसने वही किया। दोबारा मेरी नजर जब मैंने राहुल घुमाई जाल की तरफ तो नीचे मैंने देखा कि 3 बच्चे कुछ खिलौने से खेल रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गया, पर इन सब चीजों में मैं था तो मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने लगा दी। मूवमेंट मैंने वहां से हटने की कोशिश करी है। उन तीनों ने एक साथ ऊपर देखा है। वो तीनों बाल से गंजे थे। वो सिर्फ एक छुट्टियां थी जैसा एक ब्राह्मण का बच्चा होता है, और उन तीनों की आंखें पूरी तरीके से काली थीं, और ऊपर की तरफ देखकर उन्होंने इतनी जोर से मुंह खोला है कि मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। ओके, और ये देखने के बाद मैं बेहोश हो गया हूं। राहुल बेहोश होंगे। ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, मैं खुद बता रहा हूं कि मैं बेहोश हो गया हूं। मैं बता भी नहीं सकता कि उस वक्त मेरे जहन में क्या हो रहा था। दी मूवमेंट मेरी आंखें खुली हैं राहुल। मैंने देखा है कि मैं खून में पड़ा हुआ हूं। मेरे आसपास खूब सारा खून है। मैं उठा हूं तो देखा है कि कार्नर में आरशब नहीं है। कार्नर में एक बच्चा बैठा हुआ है, धोती पहनकर जो होती उनकी प्रॉपर। और जब मैंने बात करने की कोशिश करी, उसके पास गया तो उसने मुंह ऊपर कर कर मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। एक अलग तरह का मंत्रोच्चारण जो मैं शायद आपको बता भी नहीं सकता। दी मूवमेंट उन्होंने मंत्रोच्चारण किया। मेरे 2 कदम पीछे मैं हटा हूं और मैंने देखा है कि जो नवजात शिशु होते हैं, जिन्हें हम भ्रूण कहते हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। मेरे चारों तरफ खून की, भ्रूण की लाशें पड़ी हुई हैं। अगेन ये देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। इन ऑल जब मैं आग खोला हूं तो मैं आशप के घर में था, और आशप के घर में आशप ने बताया कि मैं वहां पर करीबन 1 घंटा बेहोश पड़ा रहा। मुझे उठाने के लिए राहुल कम से कम 7 लोग लगे हैं। 7 लोग में इतना भारी हो गया था कि मुझे कोई उठा नहीं पा रहा था। इसके बाद मैंने अपने गुरु से ये सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताया। तब मेरे गुरु ने यह बताया कि उस घर में मुंजाव का साया है, एक मुंजा नहीं, करीब इन से 4 मंजू। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि मुंजा जो होते हैं वो भ्रूण की तलाश में रहते हैं, बच्चों की तलाश में रहते हैं जो पैदा हुए होते हैं, और जब उन्हें 100 भ्रूण मिल जाते हैं, 100 तामसिक भ्रूण मिल जाते हैं, तब एक मुंजा का निर्माण वो करते हैं। इस तरह से वो मुंजा बढ़ते ही जा रहे थे, और सोचिए कितने टाइम से वो लोग कर रहे होंगे। 3 मुंजा थे उस घर में। मुझे न्यूज मिलती है कि वहां पर एक नया परिवार रहने आया है जो थोड़े धार्मिक थे, थोड़े क्या बहुत ज्यादा ही धार्मिक थे, इनफिनक्ट। और उन्होंने उस घर में आते ही आते एक हवन कराने के लिए पूरे मोहल्ले को न्योता दिया है। चक्रबंधन हवन नाम से उन्होंने एक हवन कराया था जहां पर वो आत्माओं को बांध देते हैं। उस हवन में 8 तांत्रिक थे और एक अघोरी शामिल थे। सोचिए इतने सारे लोग एक साथ कथा में। न्यूता में एक पेपर मिला था। उस पेपर में यह लिखा हुआ था कि कोई भी इंसान नहा धोकर नहीं आएगा, नहा धोकर नहीं आएगा। बिल्कुल इंसान गंदी चप्पल लेकर आएगा, और ऐसा आएगा कि उसे एक बार पेशाब जाना ही पड़े। पूरा तामसिक हवन था वो एक तरीके से। और ये होने के बाद जब हम लोग उस कथा में गए हैं तो राहुल मैंने देखा है कि एक त्रिपुंड है, एक 3 कोने का एक कुंड है जिसमें आग जलाई गई है। एक अघोरी बीच में बैठे हैं, 8 4 तांत्रिक इधर, 4 तांत्रिक धर, और सब एज्ड जो बहुत ज्यादा उम्र के थे। करीबन क्नोइसुस के बाद मैंने देखा कि वहां पर उनके परिवार के कुछ लोग बैठे थे। एक कमरा था जो खुला हुआ था, पूरी तरीके से एक हॉल था। जिस हॉल में हम लोग बैठे थे, मोहल्ले के कुछ लोग तो डर के मारे आए नहीं, लेकिन बाकी कुछ लोग आए मदद करने, ताकि वो मोहल्ले में जितनी भी बुरी चीजें हो रही हैं उसे बंद करवा सके। इसके बाद राहुल हवन शुरू हुआ। हम सबके हाथ में एक एक मांस का टुकड़ा दिया गया। किसके मांस का? मुर्गे के मांस का। बेसिकली एक एक मांस का टुकड़ा दिया गया और बोला कि जैसे ही आप लोगों को कोई आवाज सुनाई दे, ये टुकड़ा उस कमरे की तरफ फेंक देना। इतना सुनने के बाद हम सब अवेयर हो गए और मैं
जो कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा था, वहां पर एक नॉर्मल पर्सन की तरह सुन रहा था या समझ रहा था चीज़ों को। इसके बाद कथा चालू होती है। वो हवन चालू होता है। कथा भी नहीं थी, वो एक हवन था। एक तरीके का उस हवन में मैंने देखा कि वो लोग एक बहुत बड़ा सा और बहुत काला सा मुर्गा लाए। वैसा मुर्गा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बोलते हैं उसको, एक तरीके से उस मर गए बंद हाँ कड़कनाथ उस मुर्गे का नाम होता है। उस मुर्गे को लाए जीतने भी तांत्रिक थे। उन सबके हाथ में उल्लू के एक पंख था और उससे बार बार वो लोग उस मुर्गे की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ अग्नि जल रही थी। अग्नि के अंदर उन्होंने चंदन का लेप बनाकर कुछ डाला। मुझे नहीं पता कि वो क्या था ना। उन्होंने बताया कि बाद राहुल करीबन 15 मिनट बीते होंगे उनके मंत्रोच्चारण के कि अचानक से वहां बैठी सारी औरतों के पेट में दर्द होने लगा। बहुत बहुत ज्यादा पेन होने लगा, ऐसा जैसे उनको कोई बेबी होने वाला है। और बार बार वो यही कह रही है, सारी औरतें एक साथ की, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। जबकि कुछ लेडी ऐसी भी थी जिनको बच्चा हो चुके हैं और अब नहीं होना है उनको। ऐसा नज़ारा, राहुल की आंखें चौंक जाएं, घबरा जाए दिल। पूरी तरीके से सारी औरतें एक साथ रो रही हैं, एक साथ उनको दर्द हो रहा है और करीब 10 मिनट तक ये दर्द रहा। जब हमें लगा कि वो दर्द हो रहा है तो हमने सारे मास्क के टुकड़े उस कमरे की तरफ फेंक दिए और जैसे ही उस कमरे की तरफ फेंके, इनको दर्द खत्म हो गया। इसके बाद उस मुर्गे को सबके सर के ऊपर रखकर कुछ मंत्रोच्चारण करा गया और उस अग्नि में डाला गया। द मूवमेंट, उस अग्नि में उस मुर्गे को डाला गया है जिंदा। हमें बार बार ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा करदनी पहनता है ना कमर में और हाथ में, वो पहनता जो बचता है तो झुनझुना टाइप का। हमें ऐसा लगा कि चारों कोनों से, चारों दीवारों से ये आवाजें आ रही हैं। कोई बच्चा रेंग कर हमारी तरफ आ रहा है, बाहर ही बाहर, बिल्कुल बार बार ऐसा लगा। थोड़ी देर के बाद ये आवाजें और तेज होने लगी, राहुल, और बहुत जोर जोर से मंत्रोच्चारण होने लगे। एक बच्चे की आवाज में, जो शायद एक बच्चा और एक शैतान दोनों मिक्स था, वो मंत्रोच्चारण होते रहे और फलस्वरूप 2 तांत्रिकों की वही मौत हो गई। जॉब के साथ आए थे, मेरे साथ नहीं थे। वो लोगों को बुलाया गया था। 2 तांत्रिकों की वही मौत हो गई और ये सारे लोग वहां पे खड़े हो गए, अघोरी समेत सारे लोग। उन्होंने कहा कि इस घर को कभी ठीक नहीं किया जा सकता और ये सुनने के बाद उन्होंने सबको एक एक रक्षा कवच दिया। बोला, इस घर से निकलते वक्त इसको पीछे फेंक देना और मुड़कर मत देखना इस घर को। वो सारे तांत्रिक बाहर निकले, अघोरी के साथ हम लोग बाहर निकले। हम लोगों ने उस छोटे से धागे को पीछे फेंका और इसके बाद हम लोग वहां से जाने लगे। हम लोगों ने यह भी नहीं देखा कि उन तांत्रिकों ने या घोरी ने क्या किया। अगले दिन जब मैं उस गली से गुजरा तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा त्रिशूल सामने गेट पर लगा हुआ है और उस पूरे घर पर जगह जगह आटे और सिंदूर का लेप। और आज भी राहुल, वो घर वैसे का वैसा ही है, उतना ही हॉन्टेड, उतना ही खतरनाक। जरा सोचिए, जीतने तांत्रिकों की मैंने बात करी, जीतने अघोरियों की मैंने बात करी। तांत्रिक और कर आत्मा को ना रोक पाए। एक ऐसी आत्मा जरा किस पराकाष्ठ तक, किस लेवल पर होगी, जरा ये सोचिए। सुन, दोनों की डेथ भी हो गई बिल्कुल, और यही है मुंजा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।